सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर बताए गए कि संस्कृत भाषा का जन्म कब हुआ। कार्बन डेटिंग और प्रमाणित इतिहासकारों की शोध के आधार के साथ प्रमाणित करें। रामायण, 4 वेद, 6 शास्त्र किस भाषा में किस सदी में लिखे गए। उस समय का समकालीन चीन का ऐतिहासिक ग्रंथ भी बताइए। और उस समय चीन में कौन सी भाषा प्रचलित थी और उस समस्या का शासक कौन था। संस्कृत भाषा का जन्म और इसका प्राचीन काल का इतिहास एक व्यापक और शोधपरक विषय है। इसे प्रमाणित करने के लिए कार्बन डेटिंग और प्रमाणित इतिहासकारों की शोध के आधार पर निम्नलिखित जानकारी दी जा सकती है। संस्कृत एक प्राचीन इंडो आर्यन भाषा है जिसका विकास लगभग 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है। यह भाषा वैदिक संस्कृत के रूप में उभरी जो मुख्य रूप से ऋग्वेद, जो लगभग 1500-1200 ईसा पूर्व के बीच रचा गया था, में पाई जाती है। हालांकि संस्कृत भाषा के विकास को लेकर स्पष्ट कालक्रम तय करना कठिन है। इसे सामान्यतः वैदिक युग से जोड़ा जाता है। पुरातात्विक खुदाई और प्राचीन ग्रंथों की साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि वैदिक सभ्यता, जिसमें संस्कृत मुख्य भाषा थी, लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी। हालांकि कार्बन डेटिंग सीधे भाषाओं पर लागू नहीं होती, लेकिन इस समय के उत्खननों और धातु विज्ञान से संबंधित स्थलों की तारीखों वैदिक सभ्यता के साथ मेल खाती है। इतिहासकारों के अनुसार प्रसिद्ध भाषाविद और इतिहासकार जैसे मैक्स मुलर और आर्थर ए मैकडोनेल ने संस्कृत को लगभग 1500 ईसा पूर्व से मान्यता दी है। भारतीय इतिहासकारों जैसे पाणिनि 4वीं सदी ईसा पूर्व, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का विस्तार किया, ने भी इसे पुष्टि की है। रामायण को महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित माना जाता है। इसका समय लगभग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। रामायण को संस्कृत में लिखा गया था, जो उस समय एक धार्मिक और साहित्यिक भाषा थी। ऋग्वेद लगभग 1500-1200 ईसा पूर्व यह संस्कृत भाषा सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं और इनका काल 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। वेदों का संग्रहण वैदिक संस्कृत में हुआ था, जिसे बाद में शास्त्रीय संस्कृत के रूप में विकसित किया गया। यह शास्त्रों की रचना वेदों के बारे में हुई और यह संस्कृत में ही लिखे गए। इनका कालक्रम 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पश्चात के बीच है। समकालीन चीन का ऐतिहासिक ग्रंथ और भाषा। भारत के प्राचीन काल में चीन में कई महान राजवंश और सभ्यताएं उभरी। उस समय चीन की भाषाएं और साहित्य की भी विकसित हो रहे थे। वैदिक काल के समकालीन चीन में शांग राजवंश और बाद में जोउ राजवंश का शासन था। विशेष रूप से जोउ राजवंश के राजा वेन और वो प्रसिद्ध थे, जिन्होंने साम्राज्य को संगठित किया और मैंडेट ऑफ हेवन की अवधारणा प्रस्तुत की, जो चीनी शासन की नींव बनी। संस्कृत का जन्म लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और यह मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता में उभरी। रामायण, वेद और शास्त्रों की रचना प्राचीन संस्कृत में हुई थी, जिनका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच रहा। समकालीन चीन में क्लासिकल चीनी भाषा और शूजिंग जैसे ग्रंथ प्रचलित हैं, जो चीन के प्राचीन इतिहास को संरक्षित करते हैं। यह जानकारी प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों, पुरातात्विक साक्ष्यों और इतिहासकारों की शोध के आधार पर प्रमाणित की गई है।